मेरा नाम है जयपाल और आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं खबर तक पर। एक ऐसी कहानी जो महाकुंभ से पहले हर किसी के दिल में सनसनी पैदा करती है। 13 साल की बच्ची और बन रही थी साध्वी। दरअसल बन नहीं रही थी, इसे बनाया जा रहा था। कुछ ही दिन पहले जूना अखाड़े में शामिल हुई ये 13 साल की बच्ची, इसका नाम है साध्वी गौरी गिरी। इसके गुरु है कौशल गिरी। इन्होंने जूना अखाड़े से इस बच्ची को ये कहकर शामिल करा लिया कि हमारी शिष्या बन जाओ, और शिष्या को शामिल कराते ही सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरफ फैल गई और ये शिष्या इंटरव्यू भी देने लग गई। बाबा ने उसी उत्साह में आकर कई नियम कायदे बताए। इसके बाद शिष्या को शामिल तो करा लिया, लेकिन जैसे ही खबर अखाड़े को मिली, अखाड़े में सनसनी और ज्यादा फैल गई। अखाड़े के लोगों ने आनन फानन में बैठक की और आम सभा की इस बैठक में अब गुरु को ही बाहर कर दिया गया है, वो भी पूरे 7 साल के लिए। लेकिन आपको ये दिलचस्प कहानी बताएं इससे पहले ये जान लेते हैं कि अखाड़ा होता क्या है। अखाड़ा एक अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए प्राचीन समय में बनाया गया एक ऐसा समूह है साधु संतों का, जो धर्म पर अगर कोई संकट आता है तो उससे निपटने की ये तैयारी में अपना पूरा जीवन तो व्यतीत करते ही है, लेकिन ये संकट आने पर साथ खड़े दिखाई देते हैं। इनके पास शस्त्र भी होता है और शास्त्र भी होता है, और ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। इन सभी अखाड़ों के एक साथ मिलन का अद्भुत दृश्य केवल कुंभ में नजर आता है, और 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ में इन्हीं सब अखाड़ों के साधु संतों की एक शाही स्नान होती है। उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया है क्या। दरअसल जब साध्वी आई, जो बच्ची है 13 साल की, वो छात्रा है और पढ़ाई करती है, लेकिन उसके बड़े बड़े सपने थे। सपने ये कि उसे आईएएस अधिकारी बनना है और अपना नाम कमाना है। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप के साथ महाकुंभ में स्नान करने आई, यानी उसके माँ बाप आगरा के पेठा व्यापारी हैं, और उन्होंने सोचा कि बच्ची के साथ स्नान करते हैं तो थोड़ा पुण्य हमें मिल जाए और बाकी जो पाप है, जो कष्ट है, वो भी धुल जाए। इन्हीं चक्करों में आकर वो जब गंगा में स्नान करने आती हैं, लेकिन उससे पहले ही पता चलता है कि उनका जुड़ाव कौशल गिरी महाराज से हो जाती है, जो उसी अखाड़े के उस टेंट में रह रहे हैं। अब कौशल गिरी महाराज ने ऐसी क्या बात बताई, ऐसी कौन सी दीक्षा दी, जिससे मोहित होकर बच्ची ने उनके साथ रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया, और इसके बाद आनन फानन में कौशल गुरु ने उन्हें शामिल करा लिया और कहा कि ये बतौर शिष्या अब मेरे साथ रहेगी। लेकिन अब मामला यही तूल पकड़ता नजर आया। जैसे ये खबरों में बात आई, सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती गई। इसके बाद कौशल गुरु को संज्ञान में लेते हुए जूना अखाड़े के लोगों ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कहा गया कि ये पूरी जो कवायद हुई है शामिल कराने को लेकर, ये जूना अखाड़े की परंपरा और नियमों को तोड़कर हुई है, उसको ताक पर रखकर हुई है। यानी 13 साल की किसी भी नाबालिग को अखाड़े में शामिल नहीं कराया जा सकता, और इसे अवैध करार देते हुए एक तो साध्वी को भी उनके सन्यास वापस दिलाए गए, और दूसरी मतलब उनका सन्यास जो था वो वापस कर दिया गया, और इसके साथ ही गुरु कौशल गिरी को भी बाहर निकाल दिया गया। अब आपको बताते हैं कि अखाड़े होते क्या हैं। आप मोटा माटी समझ लीजिए, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कुल देश में 13 अखाड़े हैं जो अलग अलग जगहों से संचालित होते हैं। अखाड़े दरअसल इस वक्त जरूरत ये पड़ी अखाड़ों की कि जब देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की रक्षा करने, धर्म की रक्षा करने की बात आती है, तो इसी अखाड़े के साधु संत मीटिंग करते हैं, वाद विवाद होता है, संवाद होता है, और धर्म रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की पूजा करते हैं और उनके अभ्यासरत होते हैं, उनमें माहिर होते हैं, और ये समय आने पर उसका भरपूर उपयोग भी कर लेते हैं। इसी वजह से इन्हीं अखाड़ों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो धर्म की रक्षा में हर वो एहतियात उठाएं और लोगों को अपने संस्कृति से अवगत भी कराएं और दूसरे उनकी रक्षा का बीड़ा भी उठाएं। तो कुल 13 अखाड़े हैं, उनमें जूना अखाड़ा का ये मामला सामने आया है। अब जूना अखाड़े ने जब ये फैसला लिया, उसके बाद लोग इनकी खूब सराहना कर रहे हैं, और ये बात जूना अखाड़े के महंत ने भी बताई। जो कौशल गिरी जी महाराज ने 13 वर्ष की बालिका रेखा को जो साध्वी बनाया था, उसको जो है कौशल गिरी जी को 7 वर्षों के लिए उसको अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। 52 मणियों की महासभा ने निर्णय लिया कि हमारी जूना अखाड़े की परंपरा नहीं है, नाबालिका को शिष्य बना की परंपरा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उस परंपराओं का पालन नहीं किया। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से कौशल गिरी जी महाराज को
7 वर्षों के लिए उनको निष्कासित कर दिया है कौशल गिरि जी महाराज को। अब देखिए 13 साल की नाबालिग को शामिल तो करा लिया गया, लेकिन अखाड़े की तरफ से जो सफाई आ रही है कि अब 22 वर्ष से कम किसी भी बालिका को अखाड़े में शामिल नहीं कराया जा सकता। आप कितना ही खबरों को देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि साधु संतों के साथ महिलाओं का शोषण हो जाता है, और इसी के चलते लोग शंका कर रहे थे कि 13 साल की नाबालिग को सन्यासी बनाकर बाबा क्यों रखना चाहते हैं। ऐसे में इस नाबालिग लड़की के लिए हर कोई सोशल मीडिया पर आवाज उठाने लगा, और यही आवाज जब अखाड़े के बड़े दिग्गजों तक पहुंची तो आनन फानन में ये कदम उठा लिए गए हैं। अब बाबा पर कार्रवाई तो 7 साल के लिए हुई है कि वो अखाड़े का सदस्य नहीं है, लेकिन यही नहीं, उन्हें अब तो कुंभ से भी बाहर जाने के लिए कहा गया है, यानी अब पूरी तरह बाबा वहां से धकिया के भगा दिए गए हैं। लेकिन सोचिए कि उन माँ बाप का क्या हाल है, वो माँ बाप अपने बच्चे को कैसे अखाड़े में देकर चले गए, और लड़की का सोचिए कि उसने फैसला कैसे कर लिया। ये हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल है, और ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर धर्म के मामले में इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता। और अगर सोशल मीडिया पर ये सवाल न उठते तो क्या उस लड़की को अखाड़े से निकाला जाता, क्या गुरु कौशल गिरि पर कार्रवाई होती? ये भी कुछ अहम सवाल हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, क्या किसी भी आवेश में आकर आप धर्म की रक्षा की बीड़ा उठा सकते हैं? और उस लड़की का क्या कसूर जो पढ़ने की इच्छा से तो जरूर आई थी, उसके मन में आईएएस बनने का सपना था, लेकिन अचानक ही वो कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हो गया जिससे वो धर्म के प्रति इतनी लालायित हो गई कि उसने शिष्या बनकर सेवा करने की राह चुन ली? क्या ये महज एक संयोग है या फिर एक प्रयोग? इन्हीं सवालों को आपके बीच छोड़े जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।